हेलो भाइयों, क्या हाल चाल। ऑटो एडिक्ट की दूसरी वीडियो में आपका स्वागत है। आपने जैसे पार्ट 1 में देखा होगा कि हमने इसकी से इंस्पेक्शन कराई थी अपनी कार की, नेक्सॉन की। और आज हमारे पास कार 24 वाले भैया मौजूद हैं। तो आज इनसे इंस्पेक्ट करा के देखते हैं कि कौन हमें ज़्यादा अच्छी बेटर वैल्यू देता है। तो हम उसकी साइड जाना प्रेफर करेंगे, जैसा कि हर कोई करता है। तो देखिए वीडियो में आगे। हाँ जी भैया। लग्जरी में काफी बीच इंटीरियर आता है। हाँ भैया। लग्जरी में बीच इंटीरियर आता है। भैया लग्जरी में फ़र्क ये है नॉर्मल वाली से, एक तो ऑटोमेटिक आईआरएम आ गया, ये देख लो। अच्छा, और सीट्स लेदरेट आ गई और वेंटिलेटेड सीट्स आ गई। वायरलेस चार्जर आ गया। वायरलेस चार्जर का है। हाँ, वायरलेस चार्जर वो आ गया। और बाकी एक कनेक्टेड कार वाला फीचर है, ईरा करके जो आता है, वो उस वाली सीट के उसका नीचे मॉड्यूल लगा हुआ है। हाँ जी, ईरा दिखाओ ना। हाँ, बाकी और तो मेरे ख्याल ऐसा कुछ मेजर है नहीं सर। गाइस, एक इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। इसमें कार 24 की तरफ से कार इंस्पेक्शन का रियल प्रोसेस दिखाने वाला हूँ मैं आज। जिसमें अगर आप अपनी कार सेल आउट करना चाहते हैं या फिर सेल आउट करने की सोच रहे हैं, तो आप पूरा प्रोसीजर जान सकते हैं कि कैसे कैसे सारा प्रोसीजर फॉलो करते हैं ये बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, कार 24, स्पिनी, और कैसे कैसे मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे अपने फिगर्स पॉइंट आउट करके फिर हमें कार की वैल्यू प्रोवाइड करती हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत इंटरेस्टिंग और एक नॉलेजेबल गेन मिलेगा इस वीडियो से। तो दोस्तों, अब इंस्पेक्टर कार को टेस्ट ड्राइव पे लेके चल रहे हैं। एंड मैं थोड़ा सा नर्वस भी हूँ कहीं ना कहीं गाड़ी मेरी है और आता है मन में कि कैसे चलाएंगे, अच्छे से चलाएं, कहीं लग ना जाए। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि जो इंस्पेक्टर्स होते हैं पूरे ट्रेंड होते हैं और ट्रस्टेड होते हैं बाय द प्लेटफॉर्म। एंड आपको चिंता की कोई बात नहीं होती। टेस्ट ड्राइव के दौरान ये लोग काफ़ी चीज़ें चेक करते हैं, जैसे कि आप देख लेंगे आगे। स्टीयरिंग का रिस्पॉन्स कैसा है, ब्रेक्स की ग्रिप, क्लच स्मूथ है या नहीं है, कि जितनी कार ड्राइवर है क्या उसके हिसाब से जो एक्चुअल कंडीशन होनी चाहिए कार की वो उसको फुलफ़िल करती है या नहीं करती है। उससे कहीं ना कहीं मीटर बैक का भी केस पता चल जाता है कि कार अगर फॉर एग्जांपल 45,000 किलोमीटर चली है और बाकी कंडीशन उसकी अच्छी है, तो मान सकते हैं कि गाड़ी मतलब वेल मेंटेन्ड है। और अगर दूसरी तरफ कार चली हुई है 11,000 किलोमीटर और उसमें क्लच ख़राब है, ब्रेक्स में इशू आ रहा है, गियर नीचे सही से एंगेज हो रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं डाउट क्रिएट होता है कि गाड़ी सच में 11,000 चली भी है या नहीं है। और अगर इतनी चली है तो क्या सच में इसको मेंटेन करके रखा गया है या नहीं। वैसे आप देख सकते हैं इसमें आप अलग अलग चीज़ों पे आगे ये बताएंगे। ये सब सुन के आप सोच रहे होंगे तो मैं खुद ही कर लूँगा, लेकिन भाई ट्रस्ट करो, ये इंस्पेक्टर ट्रेंड होते हैं और इनकी नज़र बहुत तेज़ होती है। ये एक एक चीज़ छोटी छोटी जो आप नहीं पहचान पाएंगे वो ये पहचान लेते हैं अपनी तरीके से। अब जैसे आप देखना, ये अलग अलग पैरामीटर्स पे इंस्पेक्ट करेंगे, वो मैं आपको दिखाऊंगा आगे कि कैसे कैसे चीज़ें ये करते हैं, कि कहाँ का डोर्स पे आगे सब कुछ। जैसा आप देख सकते हो, ये इंजन बोनट बे में चेक कर रहे हैं सारा, इंजन ऑयल, कूलेंट और नॉइज़ कैसी है कार में। एंड मैं आपको अगर बताऊं तो ये पूरा एक्सीडेंटल और बिडिंग पूरी प्रॉपर निकाल के एसी टेम्परेचर, मतलब आप बने रहिए मेरे साथ वीडियो में, आपको अपने आप पता चल जाएगा, बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। धीरे रेस का पहले दबाओ इतना कि 2 और 3 के बीच में आ जाए। अच्छा, हाँ, दो, बस 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 2 और 3 के बीच में, बस। हाँ, बस बस एक। तो जैसा आप देख रहे हो, अभी इंस्पेक्टर इंजन बे को चेक कर रहे हैं। यहाँ से गाड़ी की असली कहानी शुरू होती है। ये लोग इंजन ऑयल, कूलेंट लेवल, बैटरी कंडीशन और लीकेज वगैरह सब कुछ इंस्पेक्ट करते हैं। कहीं कुछ जल रहा हो या लीक हो रहा हो या तुरंत, मतलब ये तुरंत पकड़ लेते हैं, इनका रोज़ का काम है। वैसे देखा जाए तो ये वो जगह है जहाँ आम आदमी से फ़ोन उठाया, इंजन ऑयल की वो सुई से निकाल के चेक करी, अच्छा ठीक है ओके, और भैया गाड़ी ओके आपकी। लेकिन ये बारीकी से एक एक नट बोल्ट चेक करते हैं और तुरंत पकड़ लेते हैं जहाँ कुछ कमी होती है। तो आपको भाई होने के नाते एक प्रो टिप बताऊँ, अगर आप गाड़ी बेचने निकले हो तो एक बार उसकी बेसिक सर्विस करा लेना, जिससे आपका इंजन बे ना पूरा क्लीन दिखे और चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें जो होती है ना, दिक्कतें जो कहीं ना कहीं आपकी प्राइसिंग को अफेक्ट करती हैं, वो उसको एनहेंस कर देती है और उन चीज़ों को आने नहीं देती।
तो ये सब आप खास भाइयों के लिए, तो एक लाइक और एक कमेंट इस बात पे कर दो और शेयर करना भी ना भूलें। अब यहाँ पे ये इसका सारी कार की जो डिटेल्स होती हैं उसकी फ़ोटो क्लिक करके आगे सेंड करेंगे। अरे यार, इसको देख के तो बहुत दुख सा होता है ये। और अभी हम पे हल्का सा क्रैक, ये साइड में लग के टूट गया था जो, इसको भी ठीक कराएंगे। इसकी आपको बस नेक्स्ट वीडियो इसकी आएगी जब इसको हम रिपेयर करेंगे और पूरा प्रोसीजर समझाऊंगा कैसे ठीक हुआ था ये। बाकी चलो इस पर फोकस करते हैं फ़िलहाल। ये पेंट क्वालिटी सही है भैया? जैसे कहते हैं टाटा की थोड़ी ख़राब कहते हैं ना। ठीक है। कितनी आ रही है अप्रॉक्स लिमिट? तो भाइयों आपने देखा ये कैसे पेंट को मेजर करते हैं। एक छोटा सा डिवाइस होता है, वो मैग्नेटिक टूल कुछ उस पर लगा होता है, उससे पेंट की थिकनेस पता चलती है। और जहाँ पे रीपेंट हो रखा है पार्ट या फिर कुछ एक्सीडेंटल है तो वो अलग से उसमें पेंट की थिकनेस मोटी पता दिखा देता है। फोटोज़ ले जो उसकी गॉज होती है उसमें। और जो प्रो है इस चीज़ में वो तो देख के पता लगा लेगा कि कार एक्सीडेंटल है या नहीं है। गाड़ी की फ़ोटोज़ तो ऐसे लेते हैं भाई जैसे कोई एल्बम बना रहे हो, लेफ़्ट राइट फ्रंट बैक, मतलब पूरी तरीके से छान देते हैं फ़ोटोज़ से ना इसको। एक एक कोना, एक एक स्क्रैच, एक एक डेंट पूरा ऐसे क्लियरली विजिबल होता है ना। आगे जो परचेज़ करता है उसको फ़ोटो से सब कुछ पता चल जाता है। सामने देखना, फ़ोटो में देखना ऐसा लगता है बिल्कुल सेम डिट्टो। तो अगर आप कार बेचना चाह रहे हैं तो एक छोटा सा टिप जरूर सुन लीजिएगा। कार को थोड़ा वॉश करा के, हल्का डिटेल करा के खड़ी करना, जिससे आपको एक तो प्राइस अच्छा मिले और दूसरा जो आगे परचेज़ करे कार वो आपको अच्छा प्राइस दे सके। नहीं तो आप भी देखते हैं अगर आप मार्केट में कोई चीज़ ख़रीदने जा रहे हैं तो अगर वो साफ़ सुथरी और अच्छी प्रेजेंटेबल होगी तो आप उसके पैसे 2 के 5 देकर आओगे। लेकिन अगर आपको वही चीज़ गंदी, पुरानी या फिर कुछ इशू वाली लगेगी, दिखेगी जो प्रेजेंटेशन में होता है, तो आप उसके 2 रुपये देना भी पसंद नहीं करोगे। तो वही चीज़ है दोस्तों, आगे देखिए वीडियो में, बने रहिए। अब आपने देखा कि इन्होंने कार की रेयर डोर की बिडिंग उतार के उसकी पंचिंग चेक करी और वहाँ की फ़ोटो क्लिक करके आके शेयर करी कंपनी में। इससे पता चल जाता है कि कार एक्सीडेंटल है या नहीं है, किसी भी कोने से, किसी भी साइड से। और ये बहुत ज़रूरी होता है। ये तो हर कोई नॉर्मल मैकेनिक भी चेक करता है अगर कार आप परचेज़ कर रहे हो, सेल कर रहे हो उस टाइम पे। इसमें तो, और ये बस इनका तरीका थोड़ा सा डिफरेंट और ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर होता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल मैकेनिक एंड आफ्टर मार्केट थिंग्स। यहाँ इन्होंने स्टेपनी की फ़ोटो ली है कि यूज्ड है या अनयूज्ड है। और ये देख सकते हैं आप, पूरी हमारी कार की स्टेपनी बिल्कुल अनयूज्ड है, इंटैक्ट। तो अभी इंस्पेक्शन फुल स्विंग में चल रही है, एक एक चीज़ डिटेल में चेक हो रही है भाइयों। और इंस्पेक्टर छोटी छोटी चीज़, बारीक से बारीक चीज़ चेक कर रहे हैं। एंड आप देख सकते हो कि पूरा एसी, इंफोटेनमेंट सिस्टम और सब कुछ आगे चेक होगा। यहाँ पे ये क्या लग रहा है, कुछ नहीं आया चाहिए। आप बाकी बता दो कमेंट्स में आपको कैसी लग रही है वीडियो अभी तक। थोड़ा हमें मोटिवेट करने के लिए अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल, और हमें हमारी गोल को अचीव करने में हेल्प करें। आप
बाकी कमेंट्स में बता दो आपकी क्या राय है, कुछ आप सजेशन देना चाहते हो, किस पे वीडियो चाहते हो, या कुछ चेंज चाहते हो हमारे कंटेंट में, तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हो। मेरा थोड़ा काम तो है वैसे, जो भी कहूँ इतनी गर्मी में, लेकिन भैया भाई मेहनत तो सभी कर रहे हैं, हम भी मेहनत ही कर रहे हैं, आपके लिए वीडियो ला रहे हैं, अच्छे से कंटेंट ला रहे हो। वीडियो को बीच में रोक के कमेंट, लाइक और शेयर तो कर ही दो इसी बात पे, और एक कमेंट और एक लाइक इन भैया के लिए भी, 24 वाले भैया हाइकिंग के लिए, और एक हमारी प्यारी सी नेक्सॉन के लिए, और एक टाटा के लिए। 4 लाइक तो कर ही दो, तो बाकी जितने आप करवा सको। ये कैसा डिवाइस है भैया? AC मीटर। एक मिनट को भरना पड़ेगा फिर से। हाँ भैया आ रहा हूँ। है अच्छा कर लिया भाई। हाय रे ठंडी, हाय रे ठंडी। बाहर निकाल दिया भैया ने। DRL लगती तो मस्त है एकदम, फॉर्च्यूनर स्टाइल की, फॉर्च्यूनर में नहीं आती, बिल्कुल अच्छी लगती है, और थोड़ा सा लो लाइट करती है। आइए लग रही है ना कुछ। ये हाथ में डिवाइस देख रहे हो दोस्तों, ये AC मीटर, ये एक AC वेंट के सामने छोटा सा थर्मामीटर टाइप डिवाइस लगा देते हैं, और फिर चेक करते हैं कि हवा कितनी ठंडी आ रही है और टेम्परेचर कैसा है AC का। हाथ लगा के सिर्फ देसी तरीके से काम नहीं करते, इसी चीज़ के पैसे लेते हैं ये। और यही है बात जो कार 24 स्पिनी में डिफरेंट है बाकी आफ्टर मार्केट नॉर्मल इंस्पेक्शन से। और अगर टेम्परेचर हाई है या फिर लो है तो सबसे गैस कम ज़्यादा, तो वो AC सर्विसिंग का पूरा ड्यू उसमें शेड्यूल में शो कर देता है, आप देख सकते हैं।